नमस्कार संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक ऐसी साखी साझा करने जा रही हूँ जो केवल एक बेटे और उसकी माँ की कहानी नहीं होगी, बल्कि अहंकार की, पश्चाताप, सेवा और मालिक की ऐसी रहमत की कहानी होगी। ऐसी साखी होगी जिसे एक पूरे परिवार की ही सोच बदल दी। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस साखी को बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि जिस बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ दिया था, वही बेटा उसी रात ऐसी घटना का साक्षी बना जिसे याद करके आज भी उसकी आंखें भर आती हैं। उस रात जो हुआ उसे केवल उसके जीवन को ही नहीं बदला, बल्कि पूरे शहर को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि माँ बाप का दिल दुखाकर कोई भी इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। इस संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से प्यार भरी विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी भी जरूर लिखिएगा। संगत जी, अगर आपके भी माता पिता आज आपके साथ हैं तो इस साखी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है मालिक आज इसी कहानी के माध्यम से आप सभी को कोई बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं। जयपुर के गांव में एक संजीव नाम का लड़का रहता था। वह एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ी और समाज में सम्मान सब कुछ था। लोग उसे सफल इंसान कहते थे, लेकिन सच कहूँ तो सफलता के घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था कि जिस माँ ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही माँ बुढ़ापे में उसके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस कर रही है। उसके पिता कई साल पहले इस दुनिया से जा चुके थे। माँ ने अकेले मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया, अपने गहने बेच दिए, अपनी इच्छाएं छोड़ दी, लेकिन उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। बचपन में जब भी बीमार पड़ता, माँ पूरी रात जाकर उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती थी। खुद भूखी रह जाती, लेकिन उसे भरपेट खाना खिलाती थी। उस समय वह हमेशा कहता था कि माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको कभी दुख नहीं दूंगा। लेकिन शायद इंसान जब बड़ा होता है तो कई बार अपने ही वादे सबसे पहले भूल जाता है। उसकी शादी के बाद धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। उसकी पत्नी बुरी इंसान नहीं थी, लेकिन उसे लगता था कि माँ की वजह से हमारी आजादी कम हो रही है। छोटी छोटी बातों पर घर के अंदर तनाव रहने लगा। माँ हर बार चुप हो जाती। वे कहती कि बेटा, बहू अभी नई है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय ठीक होने की बजाय और कठिन होता गया। संजीव अपनी नौकरी में इतना व्यस्त रहने लगा कि माँ की आंखों में छिपा अकेलापन भी देख ही नहीं पाया। कई बार वह पूरे दिन उससे सिर्फ 5 मिनट बात करने का इंतजार करती, लेकिन वह मोबाइल और ऑफिस की मीटिंग में इतना उलझा रहता कि उनके कमरे तक की भी नहीं जा पाता। वह दरवाजे से मुझे देखते हुए सिर्फ मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, जब समय मिले तब बैठकर चाय पी लेंगे। लेकिन वह समय कभी आया ही नहीं। एक दिन ऑफिस में बहुत तनाव था। उसी दिन घर लौटा तो देखा कि पत्नी और माँ के बीच फिर किसी बात को लेकर बहस हुई। मैं बिना पूरी बात जाने गुस्से में आ गया। मैंने माँ से ऊंची आवाज में कहा, अब ये रोज रोज का झगड़ा मुझसे नहीं देखा जाता। माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। अगले दिन पत्नी ने कहा कि शहर में एक बहुत अच्छा वृद्धा आश्रम है जहाँ उनकी अच्छी देखभाल होगी। पहले तो मुझे ये बात गलत लगी, लेकिन धीरे धीरे मैं खुद को समझा लिया कि शायद यही सही होगा। आज भी जब उस दिन को याद करता हूँ तो मेरी आत्मा कांप उठती है, क्योंकि उसी दिन मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की थी। माँ ने एक बार भी विरोध नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, बेटा, क्या सचमुच अब मेरे रहने से तुम्हें परेशानी होती है? मैं उनकी आंखों में देखकर भी सच नहीं बोल पाया। मैंने सिर झुका लिया। माँ मुस्कुराई और बोली,
अगर मेरी वजह से तुम्हारा घर बचता है तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। उस दिन मैं अपनी माँ को कार में बिठाकर वृद्धा आश्रम ले गया। पूरे रास्ते उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। मैं बस खिड़की से बाहर देखती रही। रास्ते में एक मंदिर आया तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर मालिक को प्रणाम किया। मैंने पहली बार देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने उन्हें गिरने नहीं दिया। वृद्धाश्रम पहुंचकर जब मैंने कागजों पर हस्ताक्षर किए तब वहां बैठी एक बुजुर्ग महिला ने मेरी माँ से पूछा, बहन आपका बेटा कहाँ रहता है? माँ ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मेरा बेटा है, बहुत अच्छा है, बस काम ज्यादा रहता है। तो संगत जी, माँ ने उस दिन भी मेरी इज्जत बचाई। उन्होंने किसी से एक शब्द भी शिकायत नहीं की। जब मैं वापस लौटने लगा तो माँ मेरे पास आई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अपना ध्यान रखना, समय पर खाना खा लिया करना। मैं हैरान रह गया। जिस माँ को मैं अकेला छोड़कर जा रहा था उन्हें अपनी चिंता नहीं थी, उन्हें मेरी चिंता थी। मैं बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। रास्ते भर मन बेचैन रहा, लेकिन मैंने खुद को यही समझाया कि मैंने जो किया सही किया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात मालिक मुझे ऐसा सबक सिखाने वाला है जिसे याद करके मैं पूरी जिंदगी रोता रहूंगा। राधा स्वामी जी संगत, उस रात जब मैं वृद्धा आश्रम से लौटकर अपने घर पहुंचा तो सब कुछ पहले जैसा ही था। वही बड़ा ड्राइंग रूम, वही महंगा फर्नीचर, वही चमकती हुई लाइटें और वही आराम की हर सुविधा। लेकिन ना जाने क्यों उस दिन मुझे अपना ही घर अनजान भी लग रहा था। जिस घर में माँ की सुबह की आवाज, उनकी आरती की आवाज, उनकी धीमी धीमी खांसी और रसोई में चाय बनाते समय बर्तनों की हल्की आवाज सुनाई देती थी, आज वहाँ एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि घर की ईंट और सीमेंट से नहीं बल्कि अपनों की मौजूदगी से घर बनता है। मेरी पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, अब देखो घर में कितनी शांति है। मैंने भी हाथ सिर हिला दिया, लेकिन मेरे दिल ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। मैं सीधे अपने कमरे में चला गया, कपड़े बदले, लेकिन मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। बार बार माँ का वो चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। जब उन्होंने जाते समय मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा समय पर खाना खा लिया करना। जिस माँ को मैं अकेला छोड़ आया वो जाते जाते भी मेरे लिए चिंता कर रही थी। रात को लगभग 11 बजे मैंने खाना खाने की कोशिश की, लेकिन पहला निवाला मुंह में जाते ही ऐसा लगा जैसे गले में अटक गया हो। मैं उठकर बालकनी में आ गया और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर एक दो गाड़ी चल रही थी, ठंडी हवा थी, लेकिन मेरे अंदर बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। न जाने क्यों बार बार मन कर रहा था कि अभी गाड़ी निकालूं और माँ को वापस घर ले आऊं। फिर मेरा दूसरा मन कहता कि अब तो उन्हें वहाँ छोड़ आए, लोग क्या कहेंगे, पत्नी क्या सोचेगी। मैं अपने ही विचारों में उलझा रहा। उस रात पहली बार मुझे अपनी सफलता बहुत छोटी और माँ का त्याग बहुत ज्यादा बड़ा लगने लगा। करीब 12 बजे मैंने सोने चला गया, आंखें बंद की, लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे ही थोड़ी देर के लिए आंख लगी, मुझे एक अजीब सा सपना दिखाई दिया। मैंने देखा कि मैं बचपन का छोटा सा संजीव हूँ। तेज बारिश हो रही है, मैं स्कूल से भीगता हुआ घर लौट रहा हूँ। मेरे पैर पर चोट भी लगी है और जोर जोर से रो रहा हूँ। अभी मेरी माँ दौड़ती हुई आती है और मुझे अपनी गोद में उठा लेती है और अपने आंचल से मेरा चेहरा पोछा करती है। डर मत बेटा, मैं आ गई हूँ। अचानक वही दृश्य बदल जाता है। अब वही माँ एक वृद्धाश्रम के कमरे में अकेली बैठी है, उनके हाथ में मेरी बचपन की एक छोटी सी तस्वीर। वो तस्वीर को देखकर मुस्कुरा रही है, लेकिन उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। वे धीरे धीरे कह रही है, मालिक मेरे बेटे को कभी दुख मत देना। उसे जो किया शायद समय ने उससे करवा दिया।
संगत जी, ये सुनते ही मेरी नींद खुल गई। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के ठीक 2:55 हो रहे थे। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। मैंने पानी पिया, लेकिन घबराहट कम नहीं हुई। तभी अचानक पूरे घर की बिजली कुछ सेकंड के लिए चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर बादलों की तेज गरज सुनाई दी। उसी समय मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। मैंने मोबाइल हाथ में लिया। कोई कॉल नहीं थी, कोई संदेश नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर मेरी माँ की तस्वीर वॉलपेपर के रूप में चमक रही थी। पता नहीं क्यों उस तस्वीर को देखते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने खुद से कहा, मैंने क्या कर दिया? जिस माँ ने मुझे पाला, चलना सिखाया, आज उसी को अकेला छोड़ आया। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक ऐसा लगा जैसे पूरे कमरे में बहुत हल्की सी चंदन की सुगंध फैल गई। मैंने चारों तरफ देखा, घर में अगरबत्ती भी नहीं जली थी। फिर ये सुगंध कहाँ से आ गई? मेरा दिल और तेज धड़कने लगा और उसी क्षण दूर मंदिर की घंटे की आवाज सुनाई दी। मैंने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी की सुई धीरे धीरे ठीक रात के 3 बजे पर पहुंच चुकी और उसी पल मेरे मोबाइल की घंटी जोर से बज उठी। स्क्रीन पर जो नाम दिखाई दिया उसे देखकर मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि कॉल उसी वृद्धा आश्रम से आ रही थी। संगत जी, वृद्धा आश्रम से आधी रात को आया वो फोन देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे मन में एक साथ न जाने कितने डर पैदा हो गए, कितनी बातें पैदा हो गई। मैंने कांपते हुए हाथों से कॉल रिसीव किया। उधर एक शांत आवाज आई, संजीव जी घबराइए मत, लेकिन अगर संभव हो तो आप तुरंत वृद्धा आश्रम आ जाइए। आपकी माता जी आपको याद कर रही हैं। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? माँ ठीक तो है? कुछ पल तक सामने से कोई आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आप बस जल्दी आ जाइए, देर मत कीजिए। इतना कहते ही वहां से कॉल कट गई। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही थी। मैं बिना एक पल रुके कमरे से बाहर निकला। पति ने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैंने सिर्फ इतना कहा, माँ के पास, और गाड़ी की चाबी उठाकर तेजी से घर से निकल गया। संगत जी, बाहर तेज बारिश हो रही थी। सड़कें लगभग खाली थी। मेरी गाड़ी जितनी तेज चल सकती थी मैं उतनी तेज चला रहा था। लेकिन उस रात मुझे पहली बार समझ में आया कि इंसान चाहे कितनी भी तेज दौड़ ले, समय उससे हमेशा आगे रहता है। हर सिग्नल पर मुझे अपनी माँ का चेहरा दिखाई दे रहा था। बचपन की एक एक बात याद आने लगी। जब मैं 5 साल का था और रात को तेज बुखार हो गया, तब माँ मुझे गोद में उठाकर 3 किलोमीटर पैदल अस्पताल ले गई। जब स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे, तब उन्होंने अपने कानों की बालियां बेच दी। जब कॉलेज जाना था, तब उन्होंने अपने शादी के कंगन तक गिरवी रख दिए। और आज वही माँ मेरे रहते एक वृद्धा आश्रम के कमरे में अकेली बैठी थी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं गाड़ी चला तो रहा था, बार बार मालिक से यही कह रहा था कि मालिक, बस एक बार मेरी माँ को ठीक रखना, मैं उन्हें वापस घर ले जाऊंगा, मैं उनसे माफी मांगूंगा, मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। करीब 20 मिनट बाद मैं वृद्धा आश्रम में पहुंच गया। बाहर पूरा परिसर शांत था, सिर्फ हल्की बारिश की आवाज और मंदिर के जलते हुए दीपक की लो दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया, वहाँ के प्रबंधक ने मुझे देखा और बिना कुछ कहे माँ के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला। माँ बिस्तर पर बैठी थी। उनके सामने माली की तस्वीर रखी थी, हाथों में माला थी और होठों पर धीमा सा सिमरन चल रहा था। मैं उन्हें देखते ही उनके चरणों पर गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं बच्चों की तरह रोते हुए कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप मेरे साथ घर चलो, मैं आपको लेने आया हूँ। अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। संगत जी, मैंने सोचा था कि माँ मुझसे शिकायत करेगी,
मुझसे नाराज होगी, लेकिन उन्होंने वही किया जो सिर्फ एक माँ कर सकती है। उन्होंने कांपते हुए हाथों से मेरा सिर उठाया, मेरे आंसू पोंछे और मुस्कुरा कर बोली, बेटा तू रो क्यों रहा है? मैं तुझसे नाराज कब थी? माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, सिर्फ उनके लिए दुआ करती है। मैं और जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा, माँ आपने मुझे एक बार भी नहीं रोका, आपने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। माँ ने बहुत शांत आवाज में कहा, अगर मैं तुझे रोकती तो तेरे मन पर बोझ और बढ़ जाता। मैंने मालिक से सिर्फ इतना कहा था कि मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा देना। अगर आज तू खुद चलकर मुझे लेने आया है तो समझ ले मेरी नहीं, मालिक की अरदास उसने सुन ली। उनकी रजा। ये बात सुनकर वहाँ खड़े वृद्धा आश्रम के कर्मचारी भी भावुक हो गए। तभी वहाँ के प्रबंधक मेरे पास आए और बोले, संजीव जी आपको शायद एक बात नहीं पता। मैंने आंसू पोंछते हुए उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, आज शाम जब आप अपनी माता जी को यहाँ छोड़ कर गए थे तब हमने उनसे पूछा था कि क्या आपको अपने बेटे से कोई शिकायत है। मैंने घबरा कर उनकी तरफ देखा। उन्होंने आगे कहा, आपकी माता जी ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, मेरा बेटा बुरा नहीं है, बस समय और परिस्थितियों में उलझ गया है। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। उस दिन वो खुद मुझे लेने आएगा और मैं बिना एक सवाल पूछे उसके साथ चली जाऊंगी। संगत जी, ये सुनते ही मेरे पैरों के तले जमीन निकल गई। मैं माँ की तरफ देखने लगा और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि माँ का दिल सचमुच मालिक के सबसे करीब होता है। संगत जी, माँ की ये बात सुनते ही बाद में मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया था। मैं उनके चरणों में बैठा लगातार रो रहा था और बार बार यही कह रहा था कि माँ मुझे माफ कर दो, मैं आपकी सेवा करने योग्य भी नहीं रहा। लेकिन माँ ने एक बार भी मुझे दोष नहीं दिया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा वो होता है जो अपनी गलती को पहचान ले। जिस दिन तेरे मन में पछतावा आ गया उसी दिन मालिक ने तुझे माफ करने का रास्ता भी खोल दिया। अब पीछे मत देख, आगे का जीवन ऐसा जी कि फिर कभी किसी माँ की आंखों में उसके कारण आंसू ना आए। माँ की आवाज में इतनी ममता थी कि वहाँ खड़े वृद्धा आश्रम के कर्मचारी भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। मैं उस पर समझ चुका था कि दुनिया में सबसे बड़ा दिल अगर किसी का होता है तो वह माँ का होता है। अपने ही बेटे ने अकेला छोड़ दिया, वही माँ अपने बेटे के लिए मालिक से दुआ मांग रही थी। कुछ देर बाद वृद्धाश्रम के प्रबंधक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। उन्होंने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, संजीव जी यह आपकी माता जी की डायरी है। आज शाम जब आप उन्हें यहाँ छोड़ कर गए थे तब उन्होंने ये हमें देते हुए कहा कि अगर मेरा बेटा मुझे लेने वापस आए तो ये डायरी उसे जरूर दे देना। अगर वह वापस ना आए तो इसे मेरी आखिरी निशानी समझकर संभाल कर रख लेना। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर माँ की लिखावट थी। उसमें लिखा था कि आज मेरा बेटा मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ गया। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मैंने उसे हमेशा मालिक की मर्जी मानना सिखाया है। शायद आज यह भी मालिक की कोई परीक्षा है। अगर बेटा कभी लौट कर ये डायरी पढ़े तो वह एक बात हमेशा याद रखे कि माँ अपने बच्चों के खिलाफ कभी मालिक से शिकायत नहीं करती। वे तो आखिरी सांस तक उनके सुख की ही दुआ मांगती है। संगत जी, जैसे जैसे डायरी के पन्ने पलटते गए वैसे वैसे मेरी आंखों में आंसू रुकना बंद नहीं हुए। हर पन्ने पर माँ ने मेरे बचपन की कोई ना कोई याद लिख रखी थी। एक जगह उन्होंने लिखा था कि आज संजीव पहली बार स्कूल गया और जाते समय मेरा दुपट्टा छोड़ नहीं रहा था। दूसरे पन्ने पर लिखा था कि आज मेरे बेटे को पहली नौकरी मिली, मालिक इसका सिर कभी झुकने मत देना। फिर एक पन्ने पर लिखा था कि आज संजीव की शादी हुई है, अब मेरा घर पूरा हो गया।
लेकिन आखिरी पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़कर मेरा दिल जैसे रुक गया। माँ ने लिखा था कि अगर कभी मेरा बेटा मुझे अपने घर में रखने से असमर्थ हो जाए तो उसे दोष मत देना मालिक। उसे इतना सुख देना कि उसे कभी ये महसूस ना हो कि उसे अपनी माँ को अकेला छोड़ा था। और अगर एक दिन उसके दिल में मेरे लिए प्रेम जाग जाए तो उसे मेरे पास जरूर भेज देना। मैं बिना कोई सवाल किए उसके साथ वापस चली जाऊंगी। मैंने ये डायरी अपने सीने से लगा ली। उस समय मुझे अपने ऊपर इतनी शर्म आ रही थी कि अपनी ही नजरों में मैं गिर चुका था। मैं बार बार सोच रहा था कि जिस माँ ने वृद्धाश्रम पहुंचकर भी मेरे लिए बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ लिखी, मैं उसी माँ को बोझ समझ बैठा। मैंने तुरंत वृद्धाश्रम के सभी लोगों के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज के बाद मेरी माँ का घर यही नहीं उनका अपना घर होगा। मैं उन्हें अभी अपने साथ ले जा रहा हूँ और जब तक मेरी सांस चलेगी उनकी सेवा करूँगा। माँ मुस्कुराई, लेकिन उन्होंने जाने से पहले एक ऐसी बात कही जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा मुझे घर ले जाने से पहले यहाँ रहने वाले इन सभी माता पिताओं के चरण छू लेना। इनमें से हर एक की आंखें अपने बच्चों का इंतजार कर रही है। अगर कभी किसी बेटे का दिल बदल जाए तो समझना कि मालिक की सबसे बड़ी लीला वही होती है। उनकी ये बात सुनकर मैं तुरंत उन सभी बुजुर्गों के सामने झुक गया। किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा, किसी ने रोते हुए आशीर्वाद दिया, तो किसी ने बस इतना कहा, बेटा तू बहुत ज्यादा भाग्यशाली है कि तेरी माँ आज भी तेरे साथ जाने को तैयार है। हम में से कई लोग वर्षों से इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। उन शब्दों ने मेरे दिल को अंदर तक हिला दिया। मैंने उसी क्षण मन ही मन एक संकल्प किया कि मैं केवल अपनी माँ को ही नहीं बल्कि उन सभी बुजुर्गों को भी कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। लेकिन संगत जी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन मालिक ऐसी लीला दिखाने वाला है जिसके बाद केवल मेरा ही नहीं बल्कि पूरे शहर के सैकड़ों बेटों का नजरिया अपने माँ बाप के प्रति हमेशा के लिए बदल जाएगा। संगत जी, अगले दिन सुबह मैं माँ को अपने साथ घर लेकर आया, लेकिन सच कहूँ तो घर वही था, दीवारें वही थी, कमरे वही थे, जैसे उस घर की सांसें वापस लौट आई हो। माँ ने जैसे ही मुख्य दरवाजे की चौखट पर कदम रखा, उन्होंने सबसे पहले झुककर धरती को प्रणाम किया और बहुत ही धीरे आवाज में कहा, शुक्राना मालिक, तूने मेरा घर फिर से दिखा दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं में दर्द नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। मेरी पत्नी भी दरवाजे पर खड़ी थी। रात भर वह भी सो नहीं पाई। उसने माँ के सामने आकर दोनों हाथ जोड़ दिए और रोते हुए बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी सोच छोटी थी, मैंने रिश्तों की कीमत बहुत देर से समझी। माँ ने बिना एक पल लगाए उसे गले लगा लिया और बोला, बेटी जिस घर में माफी आ जाती है वहाँ मालिक की कृपा अपने आप आ जाती है। पुरानी बातों को यहीं छोड़ दो, अब हम सब मिलकर एक नया जीवन शुरू करेंगे। उस दृश्य को देखकर मेरी आंखें फिर भर आई। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि एक पूरे परिवार को जोड़ने वाली सबसे मजबूत डोर होती है माँ। उसी दिन मैंने एक निर्णय लिया। मैं सीधे अपने कार्यालय पहुंचा और अपने वरिष्ठ अधिकारी से कहा कि अब मैं हर दिन देर रात तक काम नहीं करूंगा। उन्होंने कारण पूछा तो मैंने पहली बार खुलकर कहा, सर मैं अपनी माँ को लगभग खो चुका था, अब मैं जीवन की सबसे बड़ी गलती दोबारा नहीं करना चाहता। उन्होंने मेरी बात सुनी और कुछ देर तक चुप रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, संजीत जी आज तुमने ये बात समझी जिसे कई लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। काम फिर मिल जाएगा लेकिन माँ दोबारा नहीं मिलती। मैं वहां से बाहर निकला तो मेरे मन का बोझ पहले से बहुत हल्का हो गया। शाम को माँ ने कहा कि वह एक बार फिर से वृद्धाश्रम जाना चाहती है। मैंने पूछा, माँ अब वहाँ क्यों? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा मैं उन लोगों से वादा करके आई थी कि अगर मेरा बेटा मुझे लेने वापस आएगा तो मैं फिर एक दिन उनसे मिलने जरूर आऊंगी।
जो लोग अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं उन्हें ये विश्वास मिलना चाहिए कि हर बेटा पत्थर दिल का नहीं होता। उनकी बात सुनकर मैं तुरंत उन्हें लेकर वृद्धाश्रम पहुंच चुका। जैसे ही वहाँ के बुजुर्गों ने माँ को वापस आते देखा, सभी के चेहरे खिल उठे। कोई उन्हें गले लगा रहा था तो कोई उनके हाथ पकड़कर रो रहा था। माँ ने सबको एक एक करके प्रणाम किया और बोला, मैं आपको लेने तो नहीं आ सकती, लेकिन इतना कहने आई हूँ कि उम्मीद कभी मत छोड़ना। मालिक जब चाहेंगे, जिस दिल को बदलना होगा बदल देंगे। उसी समय वहाँ के लगभग 70 वर्षीय बुजुर्ग बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा आज तुम्हें देखकर मुझे अपने बेटे की याद आ गई। 5 साल हो गए उसे एक बार भी मेरी खबर नहीं ली, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि शायद वह भी एक दिन आएगा। उनकी बात सुनकर मेरा सिर अपने आप झुक गया। मैंने उनके चरण छुए और कहा, बाबा जी अगर आपका बेटा आने में देर कर रहा है तो जब तक वे नहीं आता मुझे अपना बेटा समझिए। ये सुनते ही वहाँ मौजूद कई बुजुर्ग रो पड़े। वृद्धाश्रम का पूरा वातावरण भावुक हो गया। संगत जी उसी समय वहाँ एक स्थानीय पत्रकार भी मौजूद था। उसे वह पूरा दृश्य अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन सुबह शहर के लगभग सभी अखबारों में ही यह खबर छप गई। जिस बेटे ने माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा वही रात में पश्चाताप करके उन्हें वापस ले आया। समाचार के साथ मेरी माँ और मेरी तस्वीर भी छाप दी। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। कई लोग हमारे घर आने लगे। कोई माँ के चरण छू रहा था तो कोई मुझसे ये कह रहा था कि भाई तुम्हारी कहानी ने हमारी आंखें खोल दी। उसी शाम वृद्धाश्रम के प्रबंधक का फोन आया। उनकी आवाज भर आई थी। उन्होंने कहा, संजीव जी आज आपकी कहानी सुनने के बाद 3 बेटे अपने माता पिता को वापस घर ले गए। कई महीनों बाद आज इस वृद्धाश्रम में पहली बार खुशी के आंसू देखे। माँ की तरफ देखने लगा। माँ ने आसमान की ओर देखा, दोनों हाथ जोड़ लिए और धीरे से बोली, शुक्राना मालिक, अगर मेरे दुख से किसी और का घर बस गया तो मेरा दर्द सफल हो गया। संगत जी उस पल मुझे समझ आ गया कि मालिक कई बार किसी एक इंसान की परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि उसके अनुभव से सैकड़ों परिवारों का जीवन बदल सके। संगत जी आप सभी से प्यार भरी विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट के अंदर राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।